नमो अरिहंताणम। एक प्रश्न पूछा गया है कि महाराज साहब, भगवान महावीर तो एक ही थे कि और भी ज्यादा थे? मैंने कहा भाई भगवान महावीर तो एक ही थे। हाँ, महावीर को ढूंढने जाएंगे तो हजारों मिल जाएंगे। कि जब भगवान महावीर एक ही थे तो फिर ये अलग अलग संप्रदाय क्यों? अब बात तो उचित है। एक ही परमात्मा को मानने वाले लोग अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? और दिखाई ही नहीं देते, आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। और ये बात सिर्फ भगवान महावीर के साथ ही हुई ऐसा भी नहीं है। हर परंपरा के साथ ये बातें जुड़ी है। भगवान बुद्ध एक ही थे, उनमें भी हीनयान, महायान, इस तरह से बहुत सारे संप्रदाय। पैगंबर मोहम्मद एक ही थे, लेकिन मेन रूप से शिया सुन्नी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन। क्रिश्चियन में देखें, वहां पर भी बहुत सारी संप्रदाय हैं। नाम जीसस का लेते हैं, नाम पैगंबर मोहम्मद का लेते हैं, हम भगवान महावीर का नाम लेते हैं। तो आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के मन में ये सब देख करके एक हलचल पैदा होना जरूरी भी है। तो संप्रदाय हम एक दृष्टि से देखें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। संप्रदाय होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कुनबा बढ़ता है तो भाई भाई अलग होते हैं, अपने अपने अलग अलग घर बनाते हैं। दो भाइयों ने अपने दो घर बना लिए, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। लेकिन जब दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, उस समय में बुराई की बात शुरू हो जाती है। संप्रदाय एक चीज, संप्रदाय का अपना एक रूप है, लेकिन जब वो संप्रदायवाद बन जाता है तो उस समय बड़ा घातक हो जाता है। जहां वाद आएगा वहां पर टकराहट हो जाएगी, और वहां पर जो मूल दर्शन है, जो उन ज्ञानियों ने कहा था
वो खो जाता है। इसलिए हम सिर्फ अपनी ही बात करें। स्थानकवासी के जो शास्त्र हैं वो शास्त्र अपना एक रूप है, लेकिन उससे दूसरा ही मंदिर मार्गी जो श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ कहलाता है, उनके शास्त्रों में और स्थानकवासी के शास्त्रों में फर्क आ जाता है। दिगंबर परंपरा तो कहती है कि शास्त्र है ही नहीं, यानी महावीर की वाणी लुप्त हो गई। आज हमारे पास जो साहित्य है वो आचार्य कुंद का है, महावीर का नहीं। अब महावीर का साहित्य ही नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि महावीर भी हुए थे कि नहीं, पता नहीं। तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि ये संप्रदाय क्यों, इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये बात, संप्रदाय होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बात संप्रदायवाद की है, और ये वाद खत्म हुए बिना हम ना महावीर को बचा सकते, ना बुद्ध को बचा सकते। हम सिर्फ अपने अहम के पोषण में धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अहम का पोषण सिर्फ धर्म का नाम रह जाता है, धर्म तो गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। हम बहुत सारे साधुओं के पास घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सभी की बातें सुनते हैं, और जब हम किसी साधु के पास, साध्वी के पास जाते हैं तो उस समय में वो अपनी ही बात ज़्यादा, महावीर की बात तो नगण्य, हमें समझाने की कोशिश करता है। साधु कौन? देखो, हम कपड़े नहीं धोते, हम मंजन नहीं करते, हम नंगे ही पैर चलते हैं। इसलिए हम साधु हैं। या फिर कोई चमत्कारों के बल पर अपने आप को साधु घोषित करने की कोशिश करता है। जो सबसे बड़ा चमत्कारी वो सबसे बड़ा साधु। कोई अपनी क्रिया का हवाला दे करके अपने अहम का पोषण करता है, तो कोई चमत्कारों के बल पर अपने आप को महान घोषित करता है। तो इस तरह से अलग अलग संप्रदाय, यानी अलग अलग रास्ते निकलते जाते हैं, और उन रास्तों में हमारा मूल अस्तित्व जो था वो खत्म हो जाता है। अपने घर में हम अपनी सुरक्षा करें। जैसे एक व्यक्ति अपना घर बनाता है, बारिश से, गर्मी से, सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्था करता है, ऐसे संप्रदाय बना लें, कोई बात नहीं। जरूरी भी है
जहाँ तक मैं सोचता हूँ इन चीज़ों की आवश्यकता भी है। एक व्यक्ति 1000 लोगों का व्यवस्था करता है तो 1000 लोगों में 10 लोग अगर व्यवस्था करने में लग जाते हैं, अपना अपना एक संगठन बना करके उसमें लग जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा संप्रदाय बड़ा है, उसके लिए वो अपना बड़प्पन बताने की कोशिश जब करने लगता है तो उस समय में संप्रदायवाद खड़ा हो जाता है और उस वाद के कारण हमारा धर्म खो जाता है। इसीलिए आज की नई पीढ़ी इन बातों से बड़ी बौखलाहट में है कि किसकी बात माने। अरे अगर धर्म इतना सस्ता होता तो इसे तो कोई भी कर लेता। मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। तुम बाहर की क्रियाओं से मुक्ति के रास्ते नहीं खोल सकते। धर्म तो कोई अलग ही चीज है जो हमें बहुत समझ करके ग्रहण करने की जरूरत है। एक व्यक्ति दारू के नशे में डोलता हुआ जा रहा था। ये संप्रदाय क्यों खड़े होते हैं? इन संप्रदायों के मूल कारण क्या है? और संप्रदायों के नहीं, संप्रदायवाद के। एक व्यक्ति दारू के नशे में, शराब के नशे में डोलता हुआ जा रहा था। उसे किसी ने कहा, अरे भाई तो इतना अच्छा आदमी, तेरे बाप कैसे थे, तेरे दादा कैसे थे, तेरा धर्म कैसा है? हाँ? हम कहते हैं ना, एक समय था कि कोर्ट के अंदर किसी जैन व्यक्ति ने खड़े होकर के किसी की गवाही दे दी तो उसकी गवाही तुरंत मान्य होती थी। उसे कहना नहीं पड़ता था कि गीता पर हाथ रख करके कहो, है ना? ऐसा किसी की गवाही लेनी हो तो गीता के ऊपर या कुरान के ऊपर हाथ रख करके उसको कसम दिलानी पड़ती है। लेकिन ये जैन है, उसकी बात प्रमाणित होती थी। ये इतिहास है। तेरा धर्म कैसा है और तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि क्यों, इसमें कौन सी बुरी बात है? शराब हमारी कुरान में लिखा है, शराब पियो। उसने कहा, यार कुरान तो मैंने भी पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, लेकिन ये तो तू अलग ही बात बता रहा है। मैंने तो शराब का विरोध सुना है। अपने मौलवी लोग समझाते हैं कि दारू मत पियो, शराब मत पियो। ने कहा, लाओ कुरान, मैं अभी बता देता हूँ। कुरान के पन्ने पलटे गए और एक पन्ना निकाल करके उसने उसके ऊपर हाथ रखा और आधा उसको पढ़ करके सुना रहा है कि देखो ये लिखा हुआ है, दारू पियो। कुरान में लिखा था दारू पियो। लेकिन उसने कहा, अरे भाई ये जरा हाथ तो हटा, हाथ के नीचे क्या है वो तो देख।
कि नहीं, अभी तक पढ़ते पढ़ते मैं यहीं तक आया हूँ, क्योंकि हाथ के नीचे लिखा हुआ था दोजख में जाओ, यानी नरक में जाओ, दारू पियो नरक में जाओ। मैं अभी तक पढ़ते पढ़ते यहीं तक आया हूं कि दारू पियो, इसलिए मैं पी रहा हूं, लेकिन जब आगे पढ़ूंगा तो उस समय छोड़ दूंगा। ऐसे लोगों ने ये संप्रदायवाद के अखाड़े तैयार किए हैं। बाकी आज की जो हमारी नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में ये बात आती है कि महावीर एक थे, संप्रदायवाद, ये संप्रदाय क्यों अलग अलग दिखाई देते हैं, इनके लड़ाई झगड़े क्यों दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अपने अहम का पोषण। और अपने अहम के पोषण जब तक होते रहेंगे तब तक तो ये चीज़ें आती ही रहेंगी। हमें वास्तविक धर्म की ज़रूरत है। किसी संप्रदाय से बंध करके ना सोचें, किसी परंपरा से बंध करके ना सोचें। हम अपनी विवेक बुद्धि से विचार करके अपने जीवन को संवारने का उपक्रम करें। बस इतनी सी ही आवश्यकता है। ओम शांति।